ड्रामा सीरियल दीवार की नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आफिया और अहमर के बीच जो सबसे बड़ा राज था वो धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। अहमर के हाथ जब खुला का नोटिस पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन आफिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता। वह बस खामोश रहने का फैसला करता है। सादिया उसे बार बार समझाती है कि आफिया से खुद बात करो, क्योंकि हो सकता है ये सब किसी की साजिश हो। लेकिन अहमर कहता है अगर आफिया वाकई मुझसे अलग होना चाहती है तो मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखूंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी यकीन होता है कि आफिया अपनी मर्जी से ऐसा फैसला नहीं कर सकती। उधर आफिया को जब खुला के कागजात का पता चलता है तो वह खुद हैरान रह जाती है। वह साफ कहती है मैंने तो किसी को खुला के लिए कहा ही नहीं, फिर मेरे नाम से ये कागजात अहमर तक पहुंचे कैसे। शहीर तुरंत बात संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद आफिया ने गुस्से में कभी ऐसी बात की हो, लेकिन इस बार आफिया को शहीर की सफाई पर भरोसा नहीं होता। उसी वक्त उसे अपनी वालिदा अरम की कही हुई बात याद आती है कि शहीर जानबूझकर उसे अहमर से दूर कर रहा है। अब पहली बार आफिया अपने ही वालिद पर गंभीर शक करती है और फैसला करती है कि वह खुद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाएगी। लेकिन दूसरी तरफ फहद और शारिक की साजिश भी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। शारिक फहद को 50 लाख रुपए देने का आखिरी वक्त देता है। फहद कहता है कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुरंत करना आसान नहीं है, लेकिन शारिक साफ कह देता है हमें तुम्हारी मुश्किल से कोई मतलब नहीं। पैसे नहीं मिले तो नाजनीन के फोन में मौजूद सारे सबूत आफिया के सामने होंगे। ये सुनते ही फहद के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत नाजनीन से संपर्क करता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नाजनीन पहले वाली नाजनीन नहीं है। वह कहती है गलती मैंने उस वक्त की थी जब तुम्हारे कहने पर आफिया और अहमर के बीच नफरत पैदा करने में तुम्हारा साथ दिया। अब मैं अपने किए की कीमत जरूर लूंगी। फहद भी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन नाजनीन साफ कह देती है अब मुझे डराना इतना आसान नहीं है। और यहीं से फहद की सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है। उधर अहमर आखिरकार आफिया से आखिरी बार बात करने का फैसला करता है। वह उसके सामने जाकर कहता है अगर तुम वाकई मुझसे अलग होना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या खुला का फैसला तुमने खुद किया है। आफिया अहमर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह ऐसी बात कहती है जिसे सुनकर अहमर के होश उड़ जाते हैं। मैंने तुम्हें खुला का कोई नोटिस नहीं भेजा। अब दोनों को पहली बार एहसास होता है कि उनके रिश्ते को तोड़ने के पीछे किसी तीसरे इंसान का हाथ जरूर है। आफिया अहमर से कहती है कि अब वह कुछ भी नहीं छुपाए। अहमर भी फैसला करता है कि अब वह आफिया को फहद, शहीर और नाजनीन के बीच हुई सारी बातें बता देगा। लेकिन तभी कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नाजनीन आफिया के सामने पहुंचती है। वह अपना फोन निकाल कर कहती है अगर तुम सच में अपने शौहर को जानना चाहती हो तो मेरी बात आखिर तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे और अहमर के बीच जो कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। आफिया हैरान रह जाती, लेकिन तभी कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। नाजनीन आफिया के सामने पहुंचती है। वह अपना फोन निकाल कर कहती है अगर तुम सच में अपने शौहर को जानना चाहती हो तो मेरी बात आखिर तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे और अहमर के बीच जो कुछ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। आफिया हैरान रह जाती है। नाजनीन बताती है कि फहद ने उसे पैसों का लालच दिया था और उससे कहा था कि अगर वह आफिया और अहमर को अलग कर देगी तो उसे इसका फायदा मिलेगा। अब आफिया के सामने साजिश की एक एक कड़ी जुड़ने लगती है। वह तुरंत फहद को फोन करती है और कहती है तुमने मेरे साथ दोस्ती नहीं, धोखा किया है। फहद बात संभालने की कोशिश करता है और नाजनीन को झूठा बताता है, लेकिन आफिया इस बार उसकी किसी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती। वह साफ कहती है अब मुझे तुम्हारी सफाई नहीं, सबूत चाहिए। उधर शहीर को जब पता चलता है कि नाजनीन ने अपना मुंह खोल दिया है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह फहद से कहता है कि नाजनीन पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन फहद भी पूरा इल्जाम शहीर पर डाल देता है। पहली बार दोनों एक दूसरे को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, यानी जिस साजिश से आफिया और अहमर का रिश्ता तोड़ने की शुरुआत हुई थी, अब वही साजिश फहद और शहीर के रिश्ते में दरार डाल रही है। दूसरी तरफ आफिया अपनी वालिदा अरम के पास पहुंचती है। आंखों में आंसू लिए वह कहती है ओमी आप सही कहती थी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। अरम उसे गले लगाकर कहती है अब अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना। और फिर आफिया ऐसा फैसला करती है जो पूरी कहानी बदल सकता है। वह अहमर के पास वापस जाने और उससे माफी मांगने का फैसला करती है। लेकिन फहद को जैसे ही आफिया के इस फैसले की खबर मिलती है वह समझ जाता है कि अगर आफिया और अहमर दोबारा एक हो गए तो उसकी पूरी साजिश बर्बाद हो जाएगी। इसलिए फहद शहीर के साथ मिलकर आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला करता है। ऐसी चाल जिसके बाद शायद आफिया दोबारा अहमर पर कभी भरोसा न कर सके। लेकिन फहद को शायद ये नहीं पता कि इस बार आफिया सब समझ चुकी है। नाजनीन के पास सबूत हैं, अरम को सच्चाई का अंदाजा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात आफिया अब किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। तो क्या फहद और शहीर की आखिरी चाल आफिया और अहमर को हमेशा के लिए अलग कर देगी? क्या नाजनीन पूरी सच्चाई सबके सामने लाएगी? और क्या आफिया अपने ही वालिद शहीर के खिलाफ खड़ी
होकर अहमर का हाथ थाम लेगी। दीवार की नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है ऐसा जबरदस्त धमाका जिसके बाद फहद और शहीर की पूरी साजिश हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार अमर और आफिया का क्या डिवोर्स हो जाएगा। आखिरकार अब आफिया जो है वो फहद के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है और फहद भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द मेरे साथ आफिया की शादी हो जाए। और आखिरकार गुड़िया बाजी जो है वो भी परेशान हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, यानी कि फहद जो है वो हम लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। फहद जो है वो एक घटिया लड़का है। लेकिन आखिरकार फहद और फहद का बाप जो है वो यही चाहते हैं कि आफिया और फहद की जल्द से जल्द शादी हो जाए। लेकिन आखिरकार अमर जो है वो बहुत ही बड़ा कदम उठाएगा और आखिरकार खेल ख़त्म कर देगा फहद का। आखिरकार आप लोगों को क्या लगता है?